हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफ़ी स्वस्थ मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज पहले तो सभी लेडीज़ों को हैप्पी गणगौर। आज गणगौर भी है और साथ में ईद भी है, तो जिनकी जिनकी ईद है उन्हें ईद मुबारक। और हमारे यहाँ से जो राजस्थान के हैं हम लोग, तो हमारे लिए हैप्पी गणगौर। तो अब आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इसमें से निकाल रही हूँ गुल्ले वाली घास निकाल रही हूँ। 8 जो मेरी देवरानी का और मेरा निकालूंगी 8। तो इस तरह से देखो, बेटी के निकाले हैं मैंने गुल्ले, घास में से गुल्ले निकलते हैं वो मैंने निकाल लिए। और अब मैं सजा रही हूँ अपना कलश, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है ये कलश सजाना। और काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। तो मैंने ईसर जी और गणगौर जी जो वो भी मैंने बनाए हैं, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाए हैं इस बार। उनके कपड़े भी मैंने बनाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सारी तैयारी करी। फिर मैंने अपना ये पट्टा सजाया है। पट्टे के ऊपर मैं रखूंगी ईसर जी और गणगौर। सबसे पहले मेरा ये लोटा सजना चाहिए। और किस किस ने अपने गणगौर पूजी बताना। और ये देखिए, मेरे ईसर जी गणगौर जी को मैं तैयार कर चुकी हूँ। इनको मैंने यहाँ बैठा दिया है। मेरे फूलों की क्यारी भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि इस बार मेरे साथ यांशी पूज रही थी। और कभी कभी यांशी नहीं पूज पाती है क्योंकि वो स्कूल में होती है, लेकिन इस बार उसकी ईद की छुट्टी है, तो इस बार गणगौर भी पड़ी है। तो उसने कहा मम्मा मैं पूजूंगी, तो हम दोनों लग गए पूजने के लिए। और ये देखिए, मेरे ईसर जी और गणगौर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने इनको बिल्कुल प्रॉपर रेडी कर दिया है। और अब हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए, ये पूजा हमने सबसे पहले इनकी ईसा जी को टीका निकाला, फिर गणगौर माता को टीका निकाला। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे जो सुहागन लेडीज होती है वो 8-8 बिंदियाँ लगाती है दीवार पे, और जो कंवारी लड़कियाँ होती है वो 16-16 बिंदियाँ लगाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूजा, इस तरह से प्रोग्राम चालू हो गया है। और ये मैं एक एक चीज़ें जो मैं कर रही थी वो मेरी बेटी भी कर रही थी मेरे साथ साथ, उसको मैं सिखा रही थी। और इनके जो छोटे छोटे गीत होते हैं उसे भी गाने में बहुत मज़े आते हैं। जैसे इसी का गाना है टीकी दे टमका दे झाला रानी, तो वो इस गाना आपको भी आगे सुनने को भी मिलेगा इसके अंदर। अब हमारी जो है टीकी लगाना स्टार्ट हो गया है। तो टीकी होती है हमारी हल्दी, रोली, मेहंदी, काजल, 4 बिंदियों की टीकी लगती है। चारों बिंदियों की में 8-8 टीकी लगानी है। तो उसमें मैं लग गई हूँ अब टीकी लगाने के लिए, और यांशी भी लग गई है टीकी लगाने के लिए। वो हम सामने दीवार पर लगाएंगे, देखो। और आप लोग गणगौर कैसे पूजते हैं ये भी बताना, क्योंकि हम लोग तो गणगौर इस तरह से पूजते हैं। कई लोगों के तो मालन मालनी भी बनते हैं। जैसे राजपूत लोग होते हैं, राजपूत लोगों के यहाँ पे मालन मालनी बनते हैं, बट हम लोगों के यहाँ पे सिर्फ ईसर जी और गणगौर होते हैं। और आप सोच रहे होंगे ईसर जी गणगौर कौन है, तो ये शिव और पार्वती का रूप है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है ये सुहागन औरतों के लिए, क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो उनका नाम ईसर और गणगौर होता है। तो इस तरह से अब मैं टिकी लगाने लग गई हूँ। पहले टिकी में मेरी लगाऊंगी, फिर उसके टिकी में मेरी देवरानी की भी लगाऊंगी, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है तो वो कर नहीं पा रही थी पूजा पाठ। तो कोई नहीं है उसके लिए मैं थी, तो मैंने उसके साथ की पूजा कर दी। अब साथ में यांशी अपनी 16 टिकियाँ लगा रही है। यांशी ने पूछा मम्मी मुझे कितनी लगानी है, तो मैंने क्लियर कह दिया था बेटा आपको 16 टिकियाँ लगानी है। तो वो अपनी 16 टिकियाँ लगाने लग गई। और वैसे देखो, ये जो गणगौर होती है ना, ये स्टार्ट होती है जिस दिन हम होली खेलते हैं, खेलने वाली होली होती है उस दिन हम उस दिन से लेके और जो आज तक का दिन 16 दिन आते हैं, 16 दिन गणगौर पूजते हैं। पर डे नए नए जयपुर में बहुत गजब त्यौहार बनता है, झांकियाँ निकलती हैं गजब। यानी कि सबसे अच्छा त्यौहार तो जयपुर में ही बनता है इसका। उस दिन सारे सबसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, लहंगे पहनते हैं औरतें, ये सब कुछ लगाते हैं। और साथ में जो बीच में बिंदोरा निकालते हैं, ईसर जी और गणगौर जी का बिंदोरा निकलता है, तो वो उसमें बिंदोरा भी निकालते हैं। बहुत ही यानी कि सबसे अच्छी तरीके से ये त्यौहार बनाते हैं। नानी के घर पे बनाई जाती है, सबसे स्पेशल ही बताया गया है वैसे। और हरियाणा में तो आप जानते ही हो बहुत कम ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, जो राजस्थान के होंगे वही करते हैं। लेकिन राजस्थान और जहाँ पे जयपुर है वो एक राजस्थान है, वहाँ पे ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनता है। जी बैठी घड़ाया टीकी टीकी लंबा के लंबा टीकी लंबा के लंबा टीकी नाचे या टीकी मारी यांशी बड़ी सो है के सरदार जी बैठी घड़ाया टीकी टीकी लंबा के लंबा टीकी लंबा के लंबा टीकी हरा नहीं नाचे। पाटो दो भाई पाटो दो वीरारी घाट पाटो ऊपर पीलो पान मैं जावा वीरारी छान छान जैसो मान
बड़ी गली में सांप जाए भाभी तेरो बाबू साइड हो तो चाची है। नटड़ी बिराड़ी सासू नटड़ी ओ गली में साइड हो तो चाची आ रही है। अमर बोला कोठी में भी लाई जाए भाभी तेरी माई जाए डोले डोले खाप जाए भाभी तेरो बाबू अरे मम्मी बहुत बार ले ली। एक और बार सुन पाटा धोलियो ठीक ही निकाल दी पाटा धोलियो अब आता तो कर भाई को है और तो मारे आए काने काई काई ऐसे ओढ़ दे सा गोड़ दे श्री कृष्ण जी को सुओ दे सा राजा जी की मान है ना दे सा हमारी माला ने फुलड़ो सजा कर भाई राशि यार तो मारे आर का में काई काई हो वैसे ओढ़ दे सा गोड़ दे सा श्री कृष्ण को सुओ दे सा राजा जी की मैं ना दे अपन उतार दे बच्चा बैठा दे। फुलड़ो सजा अरे तुम खा ले तो कर दो। हट जा हट देवा देवा हट जा। आप बैठोगी। हट वाला तीस बिरमा थाने 1 2 3 4 5 6 7 8 वो उंगली पकड़ के करेंगे ना गोला ले लो हाथ में। मेरे साइड हो जाओ। मेरे एक साथ दे दे ये हमारे एक साथ दे दे दोनों तू पूजलाल का को तू है वो। जैसे फिर तू पूजा कर मैंने कहा चुड़ैल बनाएंगे ना ईसर बिरमा थाने 1 2 3 4 5 सब टीका बिंदी सब ले लो। सूरज चंदा था नहीं बोल दो याद ना आएगा बताओ ईसर बिरमा थाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ई सारे बोला दूध का कचोला रानी पूजे राज में मैं पूजू सुराज में रानी को राज कटो जाए मारो स्वाग भटको जाए चंदा थाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 वो दूसरा था एक और है वो दूसरा लगे वो याद ना आ रहा मेरे को वो तो आटा मावे कटारी नहीं। कटारी हाँ आता नाम है याद ले ले चुगला थाने 1 2 अरे क्या है। 16 श्रृंगार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ई सारे बोला दूध का कटोला रानी पूजे राज में मैं पूजू सुराज में रानी को राज घटो जाए मारो स्वाग भटको जाए क्या ये लेते हैं कहता थे भैया कुंडल पहना दिए किसे ना एक अंतर देगा क्यों चिपका दी मैम ना एक तो हाथ में ले ले एक चिपका दे तो तैयार बता दे हम भी में चढ़ा दे ना 100 रख देंगे गाय हाथ में रखेगी ये तो चढ़ा देंगे। हटा दो ना बताऊंगी और ले ले अब और भी पानी बनेगी। ना साइड में तो मैं क्या करूं और भी पानी बन गई। बढ़िया से बात करें अरे क्या है। रख ले चढ़ा दे एक ही में रख आलू दे मार थोड़ी। मारी मालम खुलवा सना मम्मी देखना गंदी गंदी फोटो बना रहा है। ये गंदी नहीं तो मैं बड़ा होकर तेरे मुंह चाहेगी देख गंदी हो गई। मैं भी बना दूंगा। बंद कर दो। तो
शाम के 4 बज गए हैं और अब लगी है ईसर और गणगौर जी को पानी पिलाने की बारी आ गई है। तो मैंने उनके लिए चीनी का पानी बनाया और 7 बार मैंने ईसर जी को पिलाया। चांदी के छल्ले को चुन्नी में पिरो के फिर उससे हम ईसर जी और गणगौर जी को पानी पिलाते हैं। तो मैंने 7 बार ईसर जी को पिलाया, 7 बार गणगौर माता को पिलाया। फिर उसके बाद में ऐसे ही 7 बार यांशी ने ईसर जी को पिलाया और 7 बार गणगौर माता को पिलाया। और उसके बाद में हम इनको सहलाने के लिए उसमें कुएं में करके आते हैं। तो फिर कुएं में करने के लिए भी सारी सामान जो हमारी घास है, ईसर जी गणगौर जी सब उनको टोकरी में बैठाते हैं, साथ में 2 गुने लेते हैं, लाल कपड़े में बांधते हैं और फिर उन सब सामानों को हम लेकर वहां पर जाते हैं। और ये देखो ये कुआं है जिसमें हमें कुएं में हमको सब सामान डालना है। तो मैंने एक साथ सब चीज़ों को लिया और उसको कुएं के अंदर तो सहलाना बोलते हैं जो भी हो। फिर सब लोग यहीं पे ही आ रहे थे तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इनको उठाया और एक साथ इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा जो त्यौहार है, इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं काफ़ी खुश होके। और ये सुहागनों का त्यौहार है, हमारी लड़कियों का भी त्यौहार है, जो बहुत अच्छा त्यौहार है। तो जिसके यहाँ पर त्यौहार ये सेलिब्रेट होता है तो उन सबको तो इस बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो आज देखना मेरी वीडियो, उन सबको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। हैप्पी गणगौर। तो फाइनली आज हमारा गणगौर का फेस्टिवल हो गया है, हमने काफ़ी एंजॉय किया इस फेस्टिवल में। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी गणगौर पूजा कैसी लगी और मैं खुद कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। जय श्री श्याम।